विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2, एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 1-2 दिन के भीतर ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करेगी। एक रिपोर्ट देखिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2, एलजेपी रामविलास 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो गया है। न्यूज़ 11 भारत की खबर पर फिर मुहर लगी है। बीजेपी 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 10 सीटों पर आजसू, 2 पर जेडीयू और 1 सीट पर एलजेपी रामविलास चुनाव लड़ेगी। आजसू की सीटें सिल्ली, गोमिया, डुमरी, ईचागढ़, पाकुड़, मांडू, मनोहरपुर, लोहरदगा, जुगसलाई और रामगढ़। आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसलाई आजसू लड़ेगा। डुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहरदगा आजसू लड़ेगा। मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। जेडीयू की सीट जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ से लड़ेगी चुनाव। एलजेपी रामविलास की सीट चतरा से लड़ेगी चुनाव। जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़ जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। रांची के बीजेपी ऑफिस में सीट बंटवारे का ऐलान किया गया। इस मौके पर बीजेपी और आजसू के नेता मौजूद रहे। इस दौरान दोनों दलों ने एकजुटता दिखाई। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है, उसको भी ठीक करना है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे जो मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सम्मिलित रूप से जाएंगे। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। हालांकि बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सत्ताधारी दलों की घोषणा के बाद नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक भी 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है। जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा। कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने तंज कसा है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें लाजमी है सीट दे देना। बेहतर किया उन लोगों ने कि सीट अगर नहीं देते तो सारा सीट एक साथ हारने से अच्छा है कुछ उनके जिम्मे भी कर दिया। और जिस तरह से उम्मीदवार अभी तक वो खोज रहे हैं, उस लिहाज से तो और भी कई गठबंधन के उनके साथी हैं जिनको शायद अभी नहीं मिला होगा। दूसरे प्रदेशों के जो की पार्टियां हैं, उनको बुला के देना चाहिए, तभी जाकर के उनको एक उम्मीद होगी कि हम कुछ कर पाएंगे। केंद्र में मंत्रीगण एक सीट मांग रहे हैं विधानसभा।
बिहार में जिसकी सत्ता, जिनके कारण केंद्र की सत्ता टिकी हुई है, वो हाथ फैला रहा है 2 सीट के लिए। जो पिछली बार गांव का सरकार बना रहा था। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद अब प्रत्याशी के नामों की घोषणा की बारी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की जाएगी। बीजेपी की पहली लिस्ट शनिवार या फिर रविवार को जारी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।